मैं महेश चंद्र शर्मा कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगपुरा से आज कक्षा अष्टम में हिंदी विषय के अंतर्गत कहानी विषय पर चर्चा करेंगे। कक्षा अष्टम में हिंदी विषय के अंतर्गत जो कहानियाँ लगी हुई हैं वो भारत की महान दिव्य विभूतियों के नाम से है। उसी की आज दो कहानियाँ, एक संत तुलसीदास और दूसरी समुद्रगुप्त, इनके विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कहानी है क्या? कहानी वह विषय है जिसे बड़े से छोटे तक, पढ़े लिखे से बेपढ़े लिखे तक सभी सुनना पसंद करते हैं, सबको अच्छी लगती है। और कहानी एक ऐसा विषय है, इसको पढ़ाने लिखाने की भी आवश्यकता नहीं है, ये सुनकर ही याद हो जाती है। भारतवर्ष में बड़ी प्रसिद्ध है सामाजिक उक्ति लोरियाँ। तो दादी या माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को गीत गाती के सुलाती थीं, वो लोरियाँ कहलाती थीं। लेकिन उसका गद्यात्मक या गद्य के रूप में बड़ा विस्तार जो है वो कहानी हो गया है। तो कहानी के अंतर्गत हम संत तुलसीदास को लेते हैं। संत तुलसीदास जी हमारे बड़े प्राचीन कवि हैं। भक्ति काल युग था, उसमें ये पैदा हुए। इनके पैदा होने में भी बहुत मतभेद हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि संवत 1554 अर्थात सन 1497 में इनका जन्म हुआ। लेकिन कुछ तर्क ये कहते हैं कि ये सन 1532 अर्थात संवत 1589 को जन्म हुआ इनका। ज़्यादातर सन 1532 के पक्ष में है। इसी प्रकार इनका जो जन्म स्थान है उस पर भी लोगों के तर्क वितर्क ये हैं। कुछ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का बांदा जिला जो है उसका राजापुर गांव इनका जन्म स्थान है। कुछ ये कहते हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का जो सोरों बटेश्वर स्थान है वहाँ पर इनका जन्म हुआ। तो श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर, ये इनके जन्म का दोहा भी है, जिसमें ये अपने काव्य में दृष्टिगत है। इनके पिता आत्माराम दुबे और इनकी माता का नाम तुलसी था। कहते हैं जब तुलसीदास जी पैदा हुए थे तो ये रोने से पहले एक शब्द बोला और वो था राम। इस आधार पर इनका नाम राम बोला रख दिया गया। लेकिन बाद में इनको तुलसीदास के नाम से इनके गुरुजी ने प्रसिद्धि दी। ये उद्दंडी प्रकार के बालक थे। जब ये बड़े हुए, पढ़ने लिखने में भी कामचोर इनकी तरह से रहते थे, तो इनकी शादी एक सुंदर स्त्री जिसका नाम रत्नावली था उससे करा दिया गया। यह रत्नावली के प्रेम में इतने उलझ गए कि ये कहीं घर से बाहर नहीं जाते थे और रत्नावली के साथ ही रहते थे।
एक बार रत्नावली ने जैसे ही तुलसी बाहर गए तो अपने मायके जाने की सोची और उनके पीछे ही ये अपने मायके चली गईं। बताते हैं कि घर लौटने पर तुलसी ने जब देखा कि उनकी पत्नी रत्नावली मायके चली गई हैं, वो भी तुरंत ससुराल की ओर चल पड़े। जाते जाते ससुराल पहुँचते पहुँचते उनको शाम हो गई, बरसात का समय था, अंधेरा हुआ, बरसात हुई तो न दिखाई दिया, न जाने का पता, न आने का पता। फिर भी बड़ी सूझबूझ से ये मालूम करते करते ससुराल की तरफ को जाने लगे। और ससुराल से पहले एक नदी बहती थी, वो नदी बहुत बड़े उफान पर थी, अर्थात बाढ़ उसमें आई हुई थी। इन्होंने सोचा कि पानी बहुत है, जाया नहीं जा सकता, लेकिन कोई ऐसी चीज़ इनको दिखाई दी जैसे कोई नाव आ रही हो, और मौका पाकर ये उस पर चढ़ गए और वो नाव जिस पर ये चढ़े बहते बहते दूसरे किनारे पहुंच गई और ये उससे उतर गए। वो नाव नहीं थी, वो कोई लहास थी, सब था जो बहकर आ रहा था, किंतु इन्होंने कोई ये महसूस ही नहीं किया कि ये क्या है। जैसे तैसे ये ससुराल पहुँचे और वहाँ पर देखा दरवाजे बंद हैं, खटखटाने पर भी कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। तो इन्होंने चारों ओर घूमे और एक किनारे पर खिड़की खुली हुई सी नज़र आई, उस पर एक रस्सी लटक रही थी। ये उस रस्सी को पकड़कर ही खिड़की के द्वारा घर में प्रवेश हो गए। जब कमरे में इन्होंने देखा कि रत्नावली हैं, पत्नी ने पूछा, आप कैसे आए? तो इन्होंने अपनी वो राम कथा सारी सुना दी कि जो तुमने नाव भिजवाई थी, मैं तो उस पर ही बैठकर आ गया, और यहाँ मकान पर कैसे आए? तो इन्होंने कहा, आपने जो रस्सी बांध रखी है, मैं तो उसी को पकड़ कर आ गया। बाहर जब झांक कर देखा, वो रस्सी नहीं, सांप था। रत्नावली को बड़ा धक्का लगा, क्रोध आया और झुंझलाहट में वो इनसे लड़ पड़ी और उन्होंने बहुत क्रोध में ये कह दिया, हे तुलसी, जितना तुम मेरे इस खाल से प्रेम करते हो, अगर इससे थोड़ा सा भी प्रभु राम से प्रेम करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अर्थात मेरे पीछे, मेरे साथ इस तरह रहने से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ तो करो। कर्म करने की तरफ इन्होंने प्रेरणा दी। वही संत तुलसीदास पत्नी की प्रेरणा पाकर के उसी समय ससुराल से निकल गए और इधर उधर घूमते रहे। इनको एक गुरु जो नरहरिदास थे मिले और उनकी शरण में जाकर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और इन्होंने अपने ज्ञान चक्षुओं से रामचरितमानस एक ऐसे महाकाव्य की रचना की जो हिंदी में अवधी भाषा में लिखा हुआ है। वह हिंदी भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। 2 साल 7 महीने 26 दिन में इन्होंने उस ग्रंथ की पूर्ति की और वो ग्रंथ आज हमारे सामने समाज को पढ़ने को मिलता है। इस तरह से ये हमारे तुलसीदास जी संवत 1680 को काशी में अपने इस शरीर संसार को छोड़ करके परलोकवासी हो गए। इस मृत्यु के संबंध में एक दोहा भी है, संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तो ये संत तुलसीदास थे। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमुख और प्रसिद्ध जो रचना है वो रामचरितमानस है, जिसमें
सब प्रकार के कर्तव्यों पर प्रकाश डाला गया है जो हमारी कहानी को पढ़कर पूर्ण रूप से समझ में आ सकता है। दूसरे हमारे जो कहानी है वो समुद्रगुप्त के नाम से है। समुद्रगुप्त ये गुप्त वंश के चौथे सफल शासक थे। समुद्रगुप्त ही केवल एक ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा। इन्होंने जिंदगी भर हर युद्ध क्षेत्र में विजय ही हासिल की। इनके पिता जो चंद्रगुप्त प्रथम के नाम से प्रसिद्ध हैं, बड़े ही ज्ञानी और शक्तिशाली थे। उन्होंने ही समुद्रगुप्त को युद्ध क्षेत्र की सारी कलाएं बताईं। इन समुद्रगुप्त में जो प्रजा के प्रति समर्पण भाव देखा, उसके आधार पर इन्होंने इन्हीं को राजा बनाने की सोची थी। इनकी पत्नी का नाम लिच्छवी कुमारी श्री कुमरी देवी था। ये देवी के आराधना से इनका नाम ये था। इनके 5 भाई थे। उन 5 भाइयों में केवल एक ही ऐसा है जिसको हम इतिहास में राजकुमार काछा, यानी 4 का इतना वर्णन नहीं आता जितना काछा का आता है। समुद्रगुप्त ने अपने बालकपन में ही पिताजी के साथ युद्ध क्षेत्र की कलाएं सीखीं। प्रजा ने यह स्वीकार किया कि समुद्रगुप्त को ही राजा बनाया जाए। इनके पिता और प्रजा दोनों की सहमति से इनको राजा बनाया गया। किंतु जो ये राजकुमार काछा इनका भाई था, उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि समुद्रगुप्त राजा बनेगा, और उसने ऐलान कर दिया कि मुझसे लड़ने के बाद अगर जीत जाएगा तो राजा बनेगा, अन्यथा राजा मैं बनूंगा। 1 वर्ष तक काछा के साथ युद्ध होता रहा। अंत में विजय समुद्रगुप्त की ही हुई, और उस विजय के बाद समुद्रगुप्त का शासन चला। इन्होंने अपने शासनकाल में कौशाम्बी में बहुत सारे शिलालेख कराए, जिससे वो शिलालेख कराने से जनता को राजा की उन्नति, प्रगति या उसके प्यार का पता चलता है उन शिलालेखों से। इन्होंने सिक्के भी बहुत चलाए। 7 प्रकार के सिक्के हमें प्राप्त हो चुके हैं, और भी चलाए होंगे। तो सिक्के चलाने का भी शौक़ था, जो अलग अलग समय में चलाए गए। उत्तर भारत में किसी भी राज्य पर युद्ध करने के बाद ये हारे नहीं। इतना ही नहीं, दक्षिण भारत में भी 17 प्रांतों में राजाओं को हरा करके इन्होंने विजय हासिल की। इसीलिए एक जो हमारे वी स्मिथ हैं, उन्होंने हमारे समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी है, और वास्तव में ये नेपोलियन की तरह ही थे, जो कभी हार का मुंह न देखने वाले हमारे इस इतिहास में अविस्मरणीय रूप में हैं। अतः ये हमारे कहानियाँ जो PDF के माध्यम से आपको लिखी हुई मिलेंगी, लेकिन कहानियों को पढ़ना न भूलें, क्योंकि कहानी के पढ़ने से आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी मिलेंगी जो सामान्य नहीं होती हैं। धन्यवाद।